Yes, sir. ओके, तो यू हैव 3 minutes. ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है? सो प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन विद इन 3 minutes. गो अहेड गाइस. ये लास्ट क्लास में हमने किया था, सो बिना देखे ट्राई करो सॉल्व करने का. गो अहेड. हेलो भैया, मैंने से बात कर ली थी. मैंने भैया काम ऐसा है कि Done, sir. Can you hear me? नहीं नक्की नोट नहीं 10 दिन का और बोल देना उसको. Yes guys, can you hear me? Done, sir. All of you done? Yes, sir. Yes, अमीशी आपका हो गया ये वाला? अमीशी yes, yes, sure. ओके चलो हो गया है तो बहुत बढ़िया. तो हम लोग गाइस आगे फिर बढ़ते हैं. तो आप लोग इतना सीख चुके हो, ठीक है. My another question which I am going to give you here.
थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाओगे, ये चैप्टर बहुत आसान है, थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन है, आई एक्सेप्ट, बट ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है, बन जाएगा. सो तनु, मोनी, कैन यू हियर मी? मोनी, Yes, sir. प्लीज रीड द क्वेश्चन. The area of an equilateral triangle is 100 under root 3 centimeters square. Taking each vertex as center, a circle is described with radius equal to half the length of the side of the triangle as shown in the figure. Find the area of that part of the triangle which is not included in this circle. Take pi 3.14 under root 3 is equal to 1.732. Okay guys, I will explain this question to you, all of you. So already you can see the figure. ये एरिया जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये आप देख रहे होगे एरिया ABC, इसका दे रखा है 100√3, राइट गाइस? टेकिंग ईच वर्टेक्स एज अ सेंटर, ये जो वर्टेक्स है दिस इज द सेंटर फॉर ऑल 3 सर्कल्स, ठीक है, ये बता रखा है. एंड दे आर सेइंग दैट द रेडियस इक्वल टू द हाफ ऑफ लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल, मतलब जो ये रेडियस होगा, इस रेडियस इज हाफ ऑफ द साइड ऑफ दिस. Find the area of the part of the triangle which is not included in circle. अब ये देखो गाइस, अगर आप लोग देख पा रहे हो, so this part, ये देखो मैंने रेड से इंडिकेट किया है, ये पार्ट सर्कल में इंक्लूडेड नहीं है गाइस, इसका आपको एरिया निकालना है. तो एक तरीका बताऊं आप लोगों को. इफ यू सी हियर, सर. यस बोलिए. सर, हाँ, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल पहले फाइंड करेंगे. यस, पहले आप ये पूरा एरिया निकाल लो और उसके बाद आप लोग देखो गाइस, इसमें सेक्टर, उसमें आप देखोगे 3 सेक्टर दिखेंगे, एक सेक्टर, 2 सेक्टर और ये तीसरा सेक्टर, राइट गाइस? अगर आप तीनों सेक्टर का एरिया निकाल लोगे तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे ट्रायंगल के एरिया से, तो हमारे पास ये जो बीच में बच रहा है इसका एरिया बच जाएगा. डू यू क्लियर गाइस? डू यू क्लियर? Yes, sir. ओके, तो चलो इसको अब हम सॉल्व करते हैं. तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल दे रखा है हमें, एरिया ऑफ इक्विलेटरल दे रखा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, रेडियस दिया है क्या सर्कल का? डू यू हैव द रेडियस फॉर द सर्कल? नो सर. तो हमको लेकिन वो दिया हुआ है कि रेडियस साइड के हाफ होगा. हाँ वो तो ठीक है, ये ले लो, ये रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया, लेकिन रेडियस निकालने के लिए आपको साइड निकालना पड़ेगा ना. यस. साइड तो निकालना पड़ेगा, राइट? सो वी कैन राइट डाउन हियर, देखो हमें साइड रेडियस चाहिए. सो इफ यू सी द ट्रायंगल, side is coming what? Side is coming 2r. Can you see here guys? Side is coming how much? 2r. So we know very well area of equilateral triangle is 100√3. What is the formula of equilateral triangle? √3/4 times side square. इसकी मदद से हमको साइड मिल जाएगा, राइट गाइस? तो देखो √3 कैंसल हो गया, side square is equals to 400, so side will be √400, that is how much? 20. साइड की वैल्यू कितनी हो गई? 20. so साइड की वैल्यू हो गई 20, so 2r is equals to side of triangle. तो हम लिख सकते हैं 2r is equals to 20, so radius is 10. Any problem guys? Any problem? No, sir. So area of sector 1, area of sector 1, area of sector 2 और area of sector 3. देखा जाए all are same, देखा जाए तो all are same. तो हम क्या करेंगे, हमने सेक्टर के लिए लिख रखा है फॉर्मूला पाई r स्क्वायर थीटा बाय 360. तो हम लिखेंगे 22/7, r की वैल्यू है 10, तो 10 टाइम्स 10, थीटा इन्होंने ऑलरेडी दे रखा है 60 डिग्री अपॉन 360. कैन यू सी हियर गाइस? तो यस सर. मैं काम करता हूं, मैं नेक्स्ट पेज में आपको दिखाता हूं. ये तीनों में देखो सेम होगा, तीनों के लिए सेम. हाँ बोलिए.
सर बन गया। हाँ एक सेकेंड। सो तीनों के लिए सेम होगा तो देखो मैं कैलकुलेशन इसलिए नहीं कर रहा हूँ, एक रीजन है इसके पीछे। अगर मैं देखूं तो सम करूंगा तो मैं लिख सकता हूँ 3 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर। तीनों का कितना टोटल, टोटल एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ सेक्टर 1, राइट। तो मैं यहां लिख सकता हूं टोटल एरिया ऑफ सेक्टर, टोटल एरिया ऑफ सेक्टर इज 3 टाइम्स इनटू एरिया ऑफ सेक्टर 1। क्यों? क्योंकि सब बराबर हैं। सो 3 टाइम्स 22/7, 10 10 60 बाई 360, ये कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम्स, ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, ये कैंसिल कर देगा 11 टाइम्स। तो हमारे पास हो गया 11 इंटू 10 इंटू 10 बाई 7 विच इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1100 डिवाइड बाई 7, 1100 बाई 7। 1100 बाई 7 कितना हो जाएगा, लेट मी कैलकुलेट। Divide by 7, it goes 157.14, 157.14. Now area of remaining portion, remaining, yes, तो शायद क्वेश्चन में पाई का वैल्यू 3.14 लेने के लिए बोला था। नहीं, अच्छा ठीक है, तो कोई नहीं, पाई का वैल्यू 3.14 ले लीजिए। यस सर। आप कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो रिमेनिंग पार्ट हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ टोटल सेक्टर। सो ये है 100√3 माइनस 157.14, ये बन जाएगा 173.2 माइनस 157.14। सो 173.2 minus 157.14, that is 16.06 यूनिट जो भी आएगा, आई थिंक सेंटीमीटर में, हाँ सेंटीमीटर में है, ठीक है। थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, अगर आप लोग 3.14 यूज करोगे तो आई थिंक ये समथिंग 16 पॉइंट कुछ और आए, ठीक है। क्लियर है गाइस, कैसे सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को? यस सर। ये भी वीवीआई में, हाँ बोलिए। यस। बोलिए। नो सर कुछ नहीं। ओके ठीक है, तो सभी को क्लियर है? अमीशी डू यू क्लियर? Yes, अमीशी, sir. मोनी, चिराग, आप लोग का क्लियर है ये? Yes, sir. Yes, sir. ओके, विष्णु आपका आंसर नहीं आया आज पहले? सर बन गया है सर। नहीं, विष्णु नहीं है क्या आज वहाँ? सर विष्णु का सर तबीयत खराब है। क्या हो गया? सर बुखार है थोड़ा सा। अच्छा ओके, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये ना एग्जाम में बहुत बार आया है गाइस, ठीक है। इस ये वाले प्रॉब्लम्स, ऐसे वाले प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, तो इसको जरा ध्यान से करना। आई एम गिविंग यू द फिगर मैं अपलोड कर रहा हूँ। देखो मैं यहाँ पर थोड़ा स्लो हूँ और एक एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उसके पीछे बस एक ही रीजन है, कोई टाइप छूट नहीं जाए। पढ़ाने को चैप्टर खत्म है, थ्योरी नहीं पढ़ानी मुझे अब, ठीक है। तो चैप्टर इज फिनिश बट वी आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, बिकॉज ऐसा भी होता है कभी कभी कि आप उस पार्टिकुलर क्वेश्चन के लिए लॉजिक ना सोच पाओ और फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, मैं वो नहीं चाहता हूँ। सो प्लीज गो वन बाय वन। चलो इसको सॉल्व करो, तो ट्राई करो, गो फॉर इट गाइस। वर्किंग
Yes, sir. Okay, okay, go ahead. एंड एंगल भी सर 90 है Hmm? सर, एंगल भी 90 है Angle V. Angle V भी कहाँ? V, सर हाँ. एंगल Yes, you can consider it. Quadrant लिखा है ना guys? Can you hear? Quadrant word use किया है. Quadrant word का मतलब क्या होता है? Quarter. Quarter का मतलब 1/4. So this will become what? This will become 90. इस word से हमको पता चलता है. Understand? डन सर Okay. ठीक है, wait. Done, sir. डन सर। Okay. ठीक है. ओके, चलिए तो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है, एंड देन वी विल थिंक अबाउट इट. चलिए, सभी से बन गया ये क्वेश्चन? Yes, sir. ओके, यस सर ठीक है. ओके, अमिशी, आर यू डन विद दिस? अमिशी? No. नो. ओके, नो प्रॉब्लम. इसमें अमिशी आपको क्या दिख रहा है, क्या करना है? डू यू नो? डू यू नो व्हाट टू डू? ओके, यू डोंट नो. ओके, फाइन. ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ. गिव मी अ मोमेंट. कैन यू सी दिस पार्ट? कैन यू सी दिस पार्ट? दिस इज व्हाट? दिस इज व्हाट? एनी आइडिया? कोई आइडिया है ये क्या है? सेमी सर्कल। नहीं, ये सेमी सर्कल किसने बोला ये सेमी सर्कल है? द येलो पोर्शन. The segment. Yes. उसका उसका कुछ नाम ही नहीं है. हाँ, सेगमेंट आप बोल सकते हो, राइट. ये क्या है? सेगमेंट है.
अब देखो मेरी सिंपल सी चीज, अगर आप मेरे रेड पेन को देखोगे, ये वाला सेमी सर्कल बनाता है, कैन यू सी दैट? ये जो लाइन है रेड वाला पोर्शन, ये बनाता है सेमी सर्कल। देखो लिखा हुआ है विद AC एज अ डायामीटर, AC इज डायामीटर हियर गाइस, ठीक है। जब AC डायामीटर होगा तो P वाला येलो पोर्शन सेमी सर्कल नहीं होगा, दिस पोर्शन विल बी द सेमी सर्कल, दिस। डू यू क्लियर? डू यू क्लियर? Yes. अब हमको सेमी सर्कल से, मुझे सेमी सर्कल से क्या चीज चाहिए? ये शेडेड पार्ट चाहिए। तो अगर मैं सेमी सर्कल से, ये देखो मैंने येलो वाला पोर्शन सबट्रैक्ट अगर मैं कर दूं, जो कि मैं अभी ब्लू कलर से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इफ आई विल सबट्रैक्ट दैट पोर्शन, दिख रहा है गाइस येलो ब्लू कॉम्बिनेशन? मैं उसको ग्रीन से करके दिखाता हूं आप लोगों को, अगर नहीं दिख रहा हो क्लियर, मैं इसको ना, और ये देखो ये वाला पोर्शन दिख रहा है गाइस, ये अगर इस पोर्शन को आप सबट्रैक्ट कर दो सेमी सर्कल से, तो you will get the shaded region. Am I right? Amishi, do you clear? Amishi, do you clear? Yes, sir. Okay. अब बात आती है कि पहले ये ग्रीन पोर्शन का एरिया निकालना पड़ेगा हमको, कि ये है क्या। ये हमें भी नहीं पता ये है क्या गाइस, क्योंकि ना ही ये सेमी सर्कल है ना ही कुछ। लेकिन गाइस अगर आप देखो, मैं एक ब्लू और कर शेड करता हूं। कैन यू सी माई ब्लू शेडेड गाइस? टोटल दिस इज अ क्वाड्रेंट, दिस इज व्हाट? क्वाड्रेंट। इस क्वाड्रेंट से अगर मैं इस ट्राइंगल को सबट्रैक्ट कर दूं, तो क्या मुझे वो ग्रीन कलर का एरिया मिल जाएगा या नहीं मिलेगा? बताओ। मिलेगा, राइट? करेक्ट गाइस? तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे कैसे? सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्या निकालेंगे हम? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालने का मतलब सिंपल सा फॉर्मूला होता है, सेक्टर का फॉर्मूला यूज करेंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। क्यों सेक्टर यूज कर रहे हैं? कुछ लोग 1/4 भी बोलते हैं, तो मैं बता दूं 1/4 का रीजन क्या हो जाएगा यहाँ। सो हम इसको लिखेंगे 22/7, रेडियस इज 14 टाइम्स 14, और ये 90/360। 90/360 कितना होता है? 1/4। तो कुछ लोग 1/4 भी कर देते हैं गाइस, तो आप भी चाहो तो क्वाड्रेंट के लिए लिख सकते हो 1/4 पाई आर स्क्वायर, मतलब सर्कल का 1/4 पार्ट इज नोन एज क्वाड्रेंट। डू यू क्लियर? डू यू क्लियर? कैन यू हियर मी गाइस? आवाज आ रही है? हेलो Amishi, can you hear me? Amishi, can you hear me? Guys, all of you can hear me? Guys, can you hear me? Hello? Can you hear me guys? Yes, sir. सॉरी, इंटरनेट का इशू क्या था? Yes, sir. तो यहां से हमें क्वाड्रेंट निकल जाएगा, तो क्वाड्रेंट हम निकाल लेंगे पहले, सबसे पहले। तो क्वाड्रेंट कितना हो जाएगा गाइस? आई कैन कैंसल विद दिस 2, ये 2 से 2 इसको कैंसल, ये 2 से इसको कैंसल, सो 11 टाइम्स 14, 154 centimeters square. 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकल गया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल वेरी सिंपल, बेस इंटू हाइट कर दो यहाँ पे, सो हाफ इंटू 14 इंटू 14, तो ये कैंसल हो जाएगा, तो 7, 14 टाइम्स 7 कितना हो जाएगा गाइस? ये हो गया हमारा 98। सो नाउ एरिया ऑफ रीजन, इसको लिखेंगे APC। APC कौन सा है गाइस? तो मैं आप लोग को अभी इंडिकेट करके दिखाता हूं, दिस रेड पोर्शन। इस पोर्शन को निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका, क्वाड्रेंट में से ट्रायंगल को सब्ट्रैक्ट कर दो, क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ
ट्रायंगल ABC। तो कितना आ जाएगा 154 माइनस 98, कितना हो जाएगा इस ये? दिस विल बिकम 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब देखो गाइस, अब जो हमारे पास आ गया नया चीज वो है इस एरिया का जो हिसाब है वो आ गया 56। तो लिख देते हैं यहाँ पे अपने लिए हम लोग 56। अब पूरे सेमी सर्कल, कौन सा सेमी सर्कल गाइस? दिस होल सेमी सर्कल का एरिया निकालो, इस होल सेमी सर्कल। सो वी आर गोइंग टू फाइंड द सेम एरिया ऑफ सेमी सर्कल नाउ। एरिया ऑफ सेमी सर्कल AQC। सेमी सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है? हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर, राइट गाइस? सो हाफ पाई के जगह मैंने 22/7 लिख दिया। अच्छा, रेडियस क्या होगा गाइस? यहाँ ये बताओ आप लोग, what should be the radius? 7√2 centimeter. So Pythagoras theorem. Yes, क्योंकि AC is the diameter guys, AC is the diameter, तो AC की लेंथ कितनी हो जाएगी? 14√2, करेक्ट? दिस इज द लेंथ फॉर AC। तो रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस विल बिकम, फॉर दिस द रेडियस विल बी 14/√2 by 2 डिवाइड, ये डाया है ना, ये यहाँ से यहाँ डाया है ना, तो रेडियस के लिए डिवाइड बाय 2 तो करोगे। √2 कटेगा ना? नहीं, √2 क्यों कटेगा? 7√2 लिख देंगे हम। यस सर। 7√2 करो गाइस। सो 7√2 टाइम्स 7√2, क्लियर है? यहाँ का रेडियस क्या होगा? क्लियर है? Yes, sir. Now this 7 will cancel this 7 and this 2 will cancel √2, दोनों √2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 22 और ऊपर में और कुछ नहीं बचेगा, only 7 is left. So 22 and 7 is how much? 154. Again 154. So now we have to find the area of shaded region. So area of shaded region के लिए हम लिखेंगे area of semicircle, area of semicircle minus area of region APC। तो कितना हो जाएगा? 98 centimeters. 56, that is 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। डू यू क्लियर? ये तरीका करने का इसको क्लियर है गाइस? Yes, sir. तो जिन लोगों ने कुछ मिस्टेक वगैरह की है प्लीज करेक्ट कर लो। सोचने का Sir. तरीका, हाँ बोलिए। तो सीधा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल के उसके बाद फिर एरिया ऑफ AC सेमी सर्कल से माइनस कर देंगे। एक मिनट, एरिया तो आ जाएगा। मेरी बात सुनो, वैल्यूज पे मत जाओ, वैल्यूज पे जाओगे कंफ्यूजन क्रिएट होगा। अब मेरी बात सुनो, आपने क्या कहा कि सर क्वाड्रेंट का पहले एरिया निकाल लेते हैं, राइट? यस सर। अच्छा, क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लिया आपने, उसके बाद आप क्या करोगे? उसके बाद सेमी सर्कल का एरिया निकाल लेंगे। अच्छा, सेमी सर्कल का भी चलो एरिया निकाल लिया। अब क्या करो? ये सेमी सर्कल का एरिया हो गया, चलो अब क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। किसको सब्ट्रैक्ट करोगे? क्वाड्रेंट किसको ऐड करोगे? सर ABC क्वाड्रेंट है, ABCP एक मिनट, क्वाड्रेंट है पूरा रेड पोर्शन जिसमें ट्रायंगल भी आएगा। कैन यू सी दैट? यस सर, ABCP। तो अगर आप सेमी सर्कल में, मेरी बात सुनो, सेमी सर्कल में आप अगर पूरे क्वाड्रेंट को ऐड करते हैं तो आप ये वाला पोर्शन विच आई एम रिप्रेजेंटिंग यू विद ब्लू कलर, कैन यू सी माय ब्लू कलर? तो आप ये 2 बार ऐड कर दोगे ना। ये तो देखो, अगर एक तो सेमी सर्कल में है जी, एक ये क्वाड्रेंट में भी है, अगर दोनों को ऐड कर देते हो तो आप 2 बार उसको ऐड कर रहे हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो वो करोगे तो गलती हो जाएगी। तो सबसे पहले हाँ बोलिए, कोई बोल रहा है? 0 आ जाएगा। हाँ, 0 आ जाएगा। 0 आ जाएगा मतलब? सर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 154 है और एरिया ऑफ सेमी सर्कल भी 154 है। ओके, नहीं ये ऐड करने की बात बोल रहा है। तो ऐड में देखो ना, ब्लू वाला पोर्शन दोनों में है, क्वाड्रेंट में भी ब्लू वाला पोर्शन है और सेमी सर्कल में भी ब्लू वाला पोर्शन है, राइट? अगर आप ऐड करोगे तो 2 बार ऐड हो जाएगा ना।
तो तरीका Yes, इसका sir. ये है कि सबसे पहले मैं एक्सप्लेन वापस से कर देता हूँ, गिव मी अ मोमेंट गाइस। सबसे पहले आप क्वाड्रेंट निकालो, ठीक है। क्वाड्रेंट निकालने से क्या होगा कि आपको ये एरिया मिल गया, कैन यू सी हियर गाइस, ठीक है। अब इस एरिया से आप ट्रायंगल को सब्ट्रैक्ट कर देते हो, ये हो गया जी मेरा ट्रायंगल। मैंने ट्रायंगल सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मेरे पास क्या बच गया, मेरे पास ब्लू वाला पोर्शन बचा ना, मेरे पास बस यही पोर्शन बच गया ना जो आई एम रिप्रेजेंटिंग विद येलो। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो बस येलो पोर्शन बच गया। अब सेमी सर्कल में येलो पोर्शन ऑलरेडी इंक्लूडेड है, राइट। तो सेमी सर्कल से येलो पोर्शन हटा देंगे तो जो ब्लैक पोर्शन, ये जो शेडेड रीजन है, जो ये शेडेड रीजन, यही मिलेगा ना हमें। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. हाँ, तो क्वेश्चन के वैल्यूज पे मत जाओ, वैल्यूज हो सकते हैं इधर उधर कर देंगे, आप वैल्यूज को देख के सोचो कि मैं इसको ऐड करके इधर कर दूं, नहीं, वो प्रोसेस रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. चलो आगे चलते हैं यस गाइस। सर। नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम बड़ा आसान है, ये मुझे नहीं लगता कि मुझे करना चाहिए, मैं आप लोग को दे रहा हूं, इसको जल्दी से खत्म करके आगे बढ़ जाना। सो दिस इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन रीड करो, अपलोडिंग द फिगर राइट नाउ, गिव मी अ मोमेंट गाइस। दिस इज द फिगर, इसमें एक चीज छूट गई है, वो मैं लिख देता हूं, दिस इज आर, प्लीज सॉल्व। Please solve it. Amishi, can you hear me? Amishi. Amishi, can you hear me? चिराग, आवाज जा रही है मेरी? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Sir, can you hear me? Yes, I can hear you. इस क्वेश्चन में क्या स्ट्रेटजी आप यूज करोगे? Yes, sir. इस क्वेश्चन में आप क्या Sir, पहले स्ट्रेटजी? triangle. हाँ बोलिए। Sir, triangle का area निकालूंगी. Okay. Then, sir, area of the circle. एरिया सर्कल क्यों? सेमी सर्कल निकालने से नहीं चलेगा? Sir, semicircle. सेमी सर्कल का एरिया निकालो और ट्रायंगल का एरिया निकालो। कैन यू सी दैट? Sir, yes, sir. और सब्ट्रैक्ट कर दो, सेमी सर्कल से Yes, ट्रायंगल को सब्ट्रैक्ट कर दो। गो अहेड, डू इट। Yes, sir. Done, sir. Okay,
That's great. डन सर। ओके मोहित आपने आंसर किया राइट? यस क्या आंसर आया इसका? सर 400 408.71। नहीं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन आई एम आस्किंग। हेलो मोहित, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना आया? सर 1 मिनट टाइम दीजिएगा। ओके टेक योर टाइम। आपका किसने जवाब दिया? कन्हैया आपने बोला था ना? कन्हैया यस सर। आपका कितना आंसर आया फाइनल? 3.5। नहीं मैं सुन नहीं पाया, फिर से बोलिए। 3.5। नहीं रॉन्ग 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 रॉन्ग, चेक कीजिए। 162 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसने जवाब दिया अभी? विष्णु। ओ विष्णु आ गए, तबीयत ठीक हो गई? हाँ सर। ओके ठीक है विष्णु, विष्णु का आंसर सही है। 161 या 162 जिसका आंसर आ रहा है दैट इज ओके। 161 से लेके 162 तक का आंसर हम करेक्ट मानेंगे। चलिए गाइस, तो कुछ लोग की गलती हो गई है, कुछ लोग से नहीं बना होगा। सो लेट मी सॉल्व। मैंने इसमें सिंपल तरीका बता रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ सेमी सर्कल एंड फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड सब्ट्रैक्ट इट। सिंपल सा मैंने बता भी दिया था क्या करना है, आप लोगों से नहीं हुआ, कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं। गाइस एक चीज देखो, व्हाट इज पी आर? पी आर अगर हम देखें, सो दिस इज द पी आर एंड दिस इज द पी क्यू। सो प्रॉब्लम क्या है कि हमको हाइट मिल गया है और बेस मिल गया है, करेक्ट? डू वी हैव द रेडियस? नो, वी हैव द हाइपोटेन्यूज, जिसकी मदद से हम रेडियस निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप एक काम करो, पहले तो आप आर क्यू निकाल लो। व्हाट इज आर क्यू? सो आर क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर पी 25 स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। सो आप इसको लिख सकते हो आर क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24 का स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, ये हो जाएगा 476, ये हो जाएगा 49, ओह सॉरी हाँ 576, एक सेकेंड, 576 और ये हो जाएगा 49। सो 576 प्लस 49 विल गिव यू 625। आर क्यू स्क्वायर भूल गया मैं लिखना यहाँ। सो आर क्यू की वैल्यू हो जाएगी 25। तो आर क्यू की वैल्यू 25 हो गई गाइस, तो ये हो जाएगा 12.5 और ये हो जाएगा ये हो जाएगा 12.5। मतलब देखा जाए तो रेडियस हो गया हमारा 12.5 बोल लीजिए या 25/2 बोल लीजिए, और सेंटीमीटर में। अब देखो, अब हम एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालेंगे। एरिया ऑफ सेमी सर्कल दैट इज व्हाट? हाफ पाई आर का स्क्वायर। सो मैंने 25/2 ही यूज किया है जानबूझकर, बाय विच वी कैन डू द कैंसलेशन। सो क्या कैंसिल करेंगे हम? इसको इससे कर सकते हैं, और कुछ बचा नहीं बचा हमारे पास। सो 11 इंटू 625 ऊपर में और नीचे हो जाएगा 28, which will give me 625 times 11 divided by 28, that is 245.5 यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ट्रायंगल का एरिया क्या निकालेंगे गाइस, कैसे? तो सिंपल है, गुड। बेस आप ले लो 7, हाइट ले लो 24। कोई बात नहीं, अगर जिन्होंने बेस 24 भी लिया है 24 आंसर वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, कैंसल 12, तो 84 राइट गाइस, सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन में हम सीधा लिख सकते हैं 245.5 माइनस 84 कितना हो जाएगा, माइनस 84, 161.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है गाइस, इतना सिंपल था। मोहित आपका कहाँ रॉन्ग हुआ? सर हम 14 से डिवाइड कर दिए थे, हमें और जो 2 है उसको नहीं देखा। ओके, और चिराग आपका कहाँ मिस्टेक हुआ?
सम कैलकुलेशन नहीं हो रहा था सर। 125 अपॉन 100 इंटू 125 अपॉन ओके 100। कोई बात नहीं, और सभी का हो गया ना गाइस अभी, राइट? यस सर। सो आई एम मूविंग फॉर अनदर प्रॉब्लम, गिव मी अ सेकंड। तो अब कुछ और भी प्रॉब्लम्स हम लेते हैं, ये सारा तो कर ले जाओ। यस, दिस इज अ गुड प्रॉब्लम गिविंग यू गाइस, एक सेकंड रुको, ये एक अच्छा प्रॉब्लम है। तो गाइस आप लोग का होमवर्क रहेगा, ये जो चैप्टर है 18 नंबर चैप्टर, आप इसको ट्राई करोगे कंप्लीट करने का, ठीक है गाइस? मैंने पीडीएफ ऑलरेडी शेयर कर रखा है। अमिशी, डू यू रिसीव द बुक? अमिशी, Yes, sir. हाँ, तो ट्राई करो इस चैप्टर को कंप्लीट करने का। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे, ऐसी बात नहीं है, वी विल डू द प्रैक्टिस, बट आप लोग अपने तरफ से भी प्रैक्टिस जारी रखो इसमें, ठीक है? और जिसको जो डाउट होता है वो आके पूछ सकता है। ओके, तो चलो गो फॉर इट, सॉल्व दिस प्रॉब्लम फास्ट। बहुत ही आसान है, सोचोगे बन जाएगा। मैं फिगर थोड़ा सा वापस से ले लेता हूं ताकि चलो आप लोग करो, मैं फिगर अपलोड इसलिए कर रहा हूं कि समझाने में थोड़ी आसानी हो जाए। चलो गो फॉर इट गाइस। सर दोनों से रीजन का सम बताना है। हाँ, सर एक सर्कल है और दोनों का सम बताना है। हाँ, जितना शेडेड पार्ट है उतना चाहिए हमको। सिंपल सी बात, शेडिंग में जो दिख रहा है वो सब बताओगे। बहुत आसान है, जो इसको ध्यान से देखेगा। डन सर। डन, ओके। तो चिराग ने बोला डन। चिराग कितना आंसर आया? चिराग, कैन यू हियर मी? तो 77 माइनस 49। 77 माइनस 49? यस। नहीं नहीं, रॉन्ग, रॉन्ग है ये। सर सर्कल एओ का भी एरिया निकालना है। यस, सर यस, 66.5। गुड। ये किसका आंसर है? कन्हैया। यस। चलिए बढ़िया है, बहुत बढ़िया। ओके, Done, और sir. डन, सेम आंसर। Yes, सर sir. 66.5। ओके, Yes. गुड, 66.5 इज गुड आंसर, सही है। 66.5 sir. ओके फाइन, गुड। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, सो गिव मी अ मोमेंट। ओके,
Give me a moment, guys. We will move now. Okay. चलिए, सबका आ गया? अमीशी, अमीशी, हेलो, Yeah. So आपको आंसर आ गया इसमें? कैसे सॉल्व no, करना है? sir. Can you see this quadrant? Can you see this quadrant? Yes, sir. अच्छा, Yes, कुछ लोग sir. क्वाड्रेंट भी बोल सकते हैं, कुछ लोग इसको सेमी सर्कल का भी इस्तेमाल करके बना सकते हैं, जिनकी जैसी मर्जी वैसा कर सकते हैं. देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट. ओके, मैं इसको एक काम करता हूं, मैं सेमी सर्कल लेके सॉल्व करूंगा. ठीक है गाइस? तो अगर आप देखो, इफ आई हैव अ सेमी सर्कल, सो हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ सेमी सर्कल. देखो, मैं राइट का सेमी सर्कल निकाल रहा हूं. सो एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना हो जाएगा? हाफ पाई, आर की वैल्यू क्या है? OA is 7, so OB is also 7, OC is also 7, तो रेडियस would be 7. 7 7 कैंसिल कर दो, ये कैंसिल. सर BC नहीं, So this is going to be 77. Now हमको ये शेडेड चाहिए. कौन सा शेडेड? ये पार्ट. तो क्या करेंगे गाइस? हम ट्रायंगल को सब्ट्रैक्ट कर दें. कौन सा ट्रायंगल? तो which I will draw in the red color. This triangle I need to subtract it. So अगर ये ट्रायंगल का एरिया निकालना है, so area of triangle CBD, अगर ये सेमी सर्कल है कौन सा, तो CBD सेमी सर्कल भी है. So now please mute yourself. जो अनम्यूट है प्लीज म्यूट कर लीजिए. चिराग, okay. So Amishi, you can also mute. So now area of CBD we can find here with the help of half. Base क्या होगा guys? Base will become here 14. 14. So base is going to be 14 or height is 7. So इसको देखो cancel. So this is 49. So area of shaded part in CBD region, that is what? 77 minus 14. मतलब ये वाला येलो पोर्शन. अभी हमने वो पोर्शन नहीं निकाला है, तो 77 minus 49 is 28. ये तो हो गया जी येलो पार्ट. अभी इसका भी तो निकालना पड़ेगा. So this is a what? This is a circle. Circle with the radius of what? Radius is 7/2. So अभी हम इसमें area of circle add करेंगे. So area of circle, that is 22/7. 7/2, 7/2. ये 7 7 cancel. 11. So 77/2. That is how much? 77 divided by 2. 38.5. So total shaded area would be 38.5 plus 28, which will be equal to 66.5 centimeter square. Do you clear, Amishi? Yes, sir. चलिए गाइस, तो आज की क्लास हम यहीं एंड कर रहे हैं, लेकिन मेरा ये कहना है आप लोग प्लीज थोड़ा सा मेहनत करो. ठीक है? फाइन. Thank you, sir. Okay, chaliye. So we will meet in the next class. Thank you, sir. Okay, bye. Take care. Thank you. Yes. Thank you, sir. Yeah, bye bye.